गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं नैना और आप सबके लिए प्यारी सी कहानी। मेरी गर्लफ्रेंड ने मैसेज करके मुझे शादी की बधाई दी और कहा कि अगर मुझसे शादी हुई होती तो ये कहानी है अर्जुन की, जो हरिद्वार के उत्तराखंड से रहते हैं। वो 32 साल के हैं, उनकी हाइट 5 फीट 8 इंच है और शादीशुदा है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी सुनते हैं। और इस कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग ज़रूर करें। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। ये कहानी मेरी शादी के बाद हुई घटना, जो 2014 में घटी। मेरी शादी के बाद भी कई रिश्ते थे। दोस्तों ये मेरी ज़िंदगी की बिल्कुल सच्ची दास्तान है और ये कहानी में सिर्फ उसका नाम मैंने गोपनीय रखा, बाकी सब कुछ सही है। मेरी शादी से पहले 4-5 गर्लफ्रेंड रही थी। उनमें से मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे फेसबुक पर मैसेज करके शादी की बधाई दी और साथ ही मुझे ये भी कहा कि अगर उसका और मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो आज हम दोनों साथ होते। तो मैंने भी यूं ही कह दिया, साथ होने के लिए शादी होना जरूरी है क्या? उसके रिप्लाई में उसने हंसने वाली इमोजी भेज दी। बस फिर क्या था, इस तरह से हमारी बातें होना फिर से शुरू हो गया। दोस्तों मैं उसके बारे में बता दूं, वो पहाड़ की गढ़वाली लड़की है, उसका नाम दिव्या है। और जैसे कि आप सबको पता है कि पहाड़ी लड़कियां कितनी गोरी होती हैं और एकदम बहुत ही गोरी, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। वो भी बहुत गोरी थी, एकदम बहुत ज़्यादा। उससे मेरा ब्रेकअप होने के कारण था कि वो पौड़ी गढ़वाल के गांव में रहती और मैं हरिद्वार, तो मिलना उससे हो नहीं पाता और लॉन्ग डिस्टेंस फिल्मों में ही अच्छा लगता है। बहरहाल बात ये था कि हम दोनों की ब्रेकअप हो गई, हम लोगों ने आपस में ब्रेकअप कर लिया। ऐसे ही जब हमारी बातें दोबारा शुरू हुई तो 6 महीने बीत गए मेरी शादी को भी। इस दौरान मेरी पत्नी गर्भवती भी हुई और कुछ दिनों के लिए मायके चली गई। तो मुझे भी दिव्या से फ़ोन पर बातें करने का एक अच्छा मौका मिल गया। एक रात फ़ोन पर बातें करते हुए दिव्या बोली, आजकल अच्छा नहीं लगता और तुम भी अकेले हो, तुम्हारी पत्नी तो मायके गई है ना। मैं बीवी यहाँ होती तब भी क्या, वो तो प्रेग्नेंट है। दिव्या, ओहो बेचारे अर्जुन। तो उसने मुझे ऐसे कहा तो मैंने भी उसे फ्लर्टिया नज़ारे में कह दिया, काश तुम यहाँ होती तो कुछ तो होता, कम से कम मुझे सहारा मिल जाता। पता नहीं उसके दिल में क्या हुआ, वो बोली आ जाओ। मैंने कहा पौड़ी आना रोज रोज आ थोड़ा ना सकता हूँ, ब्रेकअप ही क्यों होता अगर मैं तुम्हारे यहाँ आता तो। दिव्या, एक दिन के लिए तो आ ही सकते हो। अब तक मुझे दिव्या की बातें फ्लर्ट और मजाक लग रही थी, पर जैसे ही उसने एक दिन के लिए कहा तो मेरा दिल में कुछ और ही उमड़ आया। मैंने कहा क्या सच में? दिव्या, तुम्हें मजाक लग रहा है तो छोड़ो। मैं, छोड़ो नहीं, कहो तो आओ। दिव्या, हाँ आ जाओ। मैं, ठीक है मैं कल ही आता हूँ और फिर मना मत करना। दिव्या, नहीं कल नहीं, 3 दिन बाद मम्मी पापा शादी में देहरादून जा रहे हैं, 2 दिन बाद वापस आएंगे और भाई दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा है, तो मेरे घर ही आना। वैसे भी होटल में रुकना रिस्क होता है, मेरे लिए तो चांदी हो गई। चलो रूम में टेंशन भी खत्म। मैं, ओके 3 दिन बाद आते हैं। तब हरिद्वार से पौड़ी गढ़वाल में उसके गांव करीब 130 किलोमीटर था। तो तय ये हुआ कि मैं सुबह अपने मम्मी पापा को दोस्त की सगाई में जाने के लिए कहकर निकल लिया। करीब 11 साढ़े 11 बजे मैं उसके घर गांव पहुंचा और उसे फ़ोन किया, कहाँ हो, मुझे लेने तो आ जाओ बस स्टैंड। दिव्या, अभी मम्मी पापा निकल रहे हैं, उनको बस स्टैंड ड्रॉप करने आऊँगी और उनके जानने तक अजनबी बने रहना। मैं, ओके पर जल्दी आओ। मार्च का महीना था और पहाड़ों में ठंड तो होती है। एक नॉर्मल जैकेट में ठंड में मेरा बुरा हाल था। खैर
करीब 45 मिनट बाद वो स्कूटी से अपने मम्मी पापा के साथ आई और उसके पापा किसी अंकल के बाइक पर थे। वो अंकल दिव्या के पापा को ड्रॉप करके चल दिए। दिव्या तब तक वहीं रही जब तक उसके मम्मी पापा की बस चल नहीं गई। उसके बाद मेरे पास आई। दोस्तों, दिव्या के बारे में मैं आपको बता दूं, वो उस वक्त 22 साल की थी। हाइट ज़्यादा नहीं, करीब 5 फीट 1 इंच, पर बहुत ही खूबसूरत देखने में। उसने ब्लैक लॉन्ग कोट और ब्लू जीन्स और वाइट टॉप पहना था, एकदम गोरी, और ब्लैक कोट में उसे देखकर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसको देखकर थोड़ी देर के लिए तो मैं ठंड भी भूल गया। वो मेरे पास आई और मुझे कही कि चलो अब स्कूटी पे बैठ जाओ मेरे साथ। मैं भी चुपचाप बैठ गया। दोस्तों, अब क्या ही बताऊं, उसके साथ स्कूटी में बैठने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपने घर से कुछ दूर मुझे उतरने के लिए कहा। उसने कुछ दूर पर अपना घर दिखाया और कहा, मेरे पड़ोसी देख लेंगे तो पापा से शिकायत कर लेंगे, इसलिए मैं जब कॉल करूं तब आ जाना, मैं आगे का गेट खुला छोड़ दूंगी, ठीक है। अब तक 1:30 बज चुके थे। मुझे ठंड से भी हालत ख़राब हो रहा था और सुबह से भूख भी लगी थी। खैर 5 से 7 मिनट बाद उसका कॉल आया, जल्दी से आ जाओ, अभी कोई नहीं है आसपास। मैं भी बिना देर किए उसके घर की तरफ चल दिया। दिव्या, अच्छा चलो फ्रेश हो लो, मैं तुम्हें अपने भाई के कुछ कपड़े निकाल कर देती हूँ, शायद तुम्हें आ जाएगी। मैं, ठंड और भूख से मेरी ऐसे ही हालत ख़राब है, तुम फ्रेश होने के लिए पड़ी हो। दिव्या, अच्छा चलो ठीक है, पहले खा लो उसके बाद फ्रेश हो जाना। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे खाना परोसा, मैं भी ठूस ठूस कर खा ली। उसके बाद मैंने उसके भाई के कपड़े भी पहन लिए और फ्रेश हो लिया। फिर मैंने सोचा कि चलो अब तो सब कुछ ठीक है। वो जगह काफ़ी ठंडी थी और मुझे वो जगह काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। यूँ तो मैं पहाड़ों में पहले भी आया था, लेकिन सच कहूँ तो दिव्या के घर पे आकर मुझे थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। खैर, अब मैं उससे मिलने जो आया था और इतने दूरों से, तो अच्छा क्यों न लगे। खैर, उसके बाद हम दोनों वहाँ पर कुछ देर साथ में वक्त बिताए। वो मुझे इधर उधर की रास्ता भी दिखाई और 2 दिन तक मैं वहाँ रहा। हम दोनों खूब साथ बिताए वक्त। बस बीच बीच में वो कपड़े उठाने के लिए या किसी बहाने पे छत पे चली जाती ताकि पड़ोसियों को कोई शक ना हो। और इन दो दिनों में हम लोग खूब एक दूसरे के साथ वक्त बिताए। उसके बाद उसके मम्मी पापा के आने से पहले मैं वहाँ से रात को निकल गया और वापस आ गया। पर उसके बाद भी मैंने उसकी देहरादून में कई बार बुलाया। वो देहरादून आई तो हम लोग कुछ वक्त बिताए। खैर, मुझे पता है कि मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया, लेकिन उसके साथ मेरा ये प्यार और ये रिश्ता शादी से पहले का था, इसलिए अब बस दिल जो मान जाता है वो समझ जाता है। तो दोस्तों, बस ये थी कहानी, एक प्यारी सी। कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बाय।